हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन पटेल आपको इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के स्टार्टिंग चैप्टर से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के कैलकुलस का एक पोर्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम अवकल समीकरण कहते हैं। हम अवकल समीकरण के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। क्लास 12th मैथ, ये होगा आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी पहले आपको पता होनी चाहिए कि अवकल समीकरण के लिए हमें अवकलन और समाकलन से रिलेटेड कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़े फार्मूले को देखते हैं। यहां पर हमें देखना है कि जो डिफरेंशियल होता है डी अपॉन डी एक्स। तो यहां से जो हमारा पहला फार्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, ये होगा आपका एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सेकेंड होगा आपका डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0। सी का मतलब है कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। सी का मतलब हो गया कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर का डिफरेंशियल निकालना है, जैसे ओनली नंबर है डी अपॉन डी एक्स और 5, 6, 7 कोई भी नंबर होगा तो उसका डिफरेंशियल कितना बनेगा, हमारा 0 बनेगा। या जैसे अगर मान लीजिए कोई अल्फाबेट है ए बी सी, ये भी कोई नंबर्स होगा तो उसका भी डिफरेंशियल कितना बनेगा, हमारा 0 बनेगा। तो यहां से हम अवकल समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें हम एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो सेपरेशन मेथड है हमारा। टाइप फर्स्ट में सेपरेशन मेथड, सेपरेटिंग वेरिएबल्स है। जो वेरिएबल्स हमारे होंगे एक्स और वाई, दोनों को हम डी एक्स और डी वाई के साथ अलग अलग सेपरेट करके इसका इंटीग्रेट करके निकालते हैं। इसका जो सिस्टम होगा हमारा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन 5y। dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन 5y। यहाँ पर जो dy और dx होगा, जो भी फंक्शन इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन के जो x वाले फंक्शंस होंगे, x वाली वैल्यूज और y वाली वैल्यूज को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए जो x वाला पोर्शन होगा उसको हम dx के साथ कर लेंगे। जी एक्स ऑफ dx, जो y वाला पोर्शन होगा उसको हम y के साथ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम dx वाले x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ सेपरेट कर देंगे, तो उसके बाद दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड b गेट्स, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रल जी एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इंटीग्रल 5y ऑफ dy, हो जाएगा हमारा जी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा जी डैश एक्स, हो जाएगा 5 डैश वाई प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो एक टाइप है, हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा हमारे टाइप फर्स्ट का। तो आपको इतना ध्यान देना है, जो इक्वेशन होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में होगा। उसमें हमें एक्स और वाई के वैल्यूज दिए रहेंगे। तो एक्स वाली वैल्यूज को हमको डी एक्स के साथ सेपरेट करना है, वाई वाली वैल्यूज को हमको डी वाई के साथ सेपरेट करना है। उसके बाद हमको उसका इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद उसका हमको जनरल सोल्यूशन मिलता है। एक आध क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो इसको हम पहले मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारा गिवन क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों में एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1, इसमें 1 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वाई प्लस 1। तो यहां से पूरे में हमारा निकल जाएगा वाई प्लस 1, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारा x वाला पोर्शन अलग हो गया, y वाला पोर्शन अलग हो गया। तो x प्लस 1 को हम dx के साथ कर देंगे, y प्लस 1 को हम dy के साथ कर देंगे। इसका बटे 1 मान सकते हैं।
तो यहाँ dx है, dx पे इधर हम मल्टीपल कर देते हैं, dy y+1 इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन y+1, ये हो जाएगा x+1 ऑफ dx। यहाँ पर आप देखिए कि जो y वाला पोर्शन था वो dy के साथ हो गया, जो x वाला पोर्शन है हमारा वो dx के साथ हो गया। तब लास्ट टाइम हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बी गेट, दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy अपॉन y+1 इंटीग्रल x+1 ऑफ dx। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो हमारा इंटीग्रल होता है d अपॉन dx अपॉन x, दिस इज इक्वल टू log x प्लस c। जो भी वैल्यू हमारे x में अपोजिट में मतलब x की वैल्यू होगी dx के अपॉन में जो x हमारा होगा, हर की जो वैल्यू होगी अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो चाहे एक पद में होगा या दो पद में होगा, उसकी वैल्यू हम किस में लेके चले जाएंगे, log में लेके चले जाएंगे। तो इस कंडीशन से जो dy अपॉन y+1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी log y+1। इधर दो पोर्शन है आप देख रहे हैं, x है 1 है, तो इंटीग्रेशन और dx का दोनों में हम मल्टीपल करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा x dx प्लस हो जाएगा हमारा 1 dx। यहाँ पर हम x की पावर 1 मान सकते हैं, x की पावर 1, इसका इंटीग्रल फॉर्म बनेगा x की पावर n dx से, इसको हम लिखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये हो जाएगा हमारा log y+1, ये हो जाएगा हमारा x²/2 dx का इंटीग्रल होगा हमारा x प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c जो होगा हमारा वो समाकलन स्थिरांक होगा, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर आप देखिए कि हमने x+1 को जो x वाला फंक्शन है हमने उसको dx के साथ कर लिया, y वाला फंक्शन यहाँ पर हमारा जो मेथड हमने आपको बताया था सेपरेशन मेथड, तो उसके लिए हमने x वाले पोर्शन को dx के साथ और y वाले पोर्शन को dy के साथ हम बहुत ही आसान तरीके से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारा 1 - x dy माइनस 3 - y अब dx इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा 1 - x dx माइनस 3 - y, यहां पर 1 - x dy माइनस 3 - y ऑफ dx इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि या हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम पहले इसको सेपरेट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 - x dy माइनस 3 - y ऑफ dx इज इक्वल टू 0। 1 - x ऑफ dy इधर आएगा तो आपको हो जाएगा 3 - y ऑफ dx। तो यहां से y वाला पोर्शन हम dy के साथ कर देते हैं, तो हो जाएगा dy अपॉन 3 - y, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन 1 - x। आप देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान से हम इसने x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ सेपरेट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे अगले टर्म में हमको दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड p gets dy upon 3 - y, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन 1 - x। यहां पर अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होगा अगर वो न्यूमरेटर में हर में है, अगर हर में जो वेरिएबल्स x y जो भी होंगे अगर उसकी पावर्स 1 है, एक टर्म होगा या दो टर्म होगा, तो उसकी जो वैल्यूज होगी वो log में जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए थोड़ा, तो इसका 3 - y है, तो log लेने के पश्चात इसका log 3 - y होगा। उसके बदले जो 3 है इसका 0 हो जाएगा, y का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस log 3 - y। सिमिलर दूसरे साइड आप देखिए ये हो जाएगा आपका इसका 0, इसका -1 डिफरेंशियल बनेगा, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log -1 - x। अब यहाँ पर थोड़ा कांस्टेंट के लिए देखिए कि दोनों वैल्यूज हमारी log में आ रहे हैं, जो दोनों वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमारी किस में आ रही है, log में आ रही हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट होगा हम कांस्टेंट को भी log में ही लिखेंगे। अगर हमारी दोनों वैल्यू tan इनवर्स में आ रही है तो कांस्टेंट को tan इनवर्स में, अगर वैल्यू सिमिलर है दोनों साइड की तो उसके कांस्टेंट को भी हम उसी के साथ लिखेंगे। जैसे प्लस हमारा हो जाएगा log c।
प्लस हो जाएगा कितना हमारा log c। इसको इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा हमारा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा log 1 माइनस x माइनस log 3 माइनस y, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका log c। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो log की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, दिस इज इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस y, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log c। log से log कैंसिल हो जाएगा तो यहां से c बराबर आपका मिलेगा 1 माइनस x अपॉन 3 माइनस y, ये आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो जो c वैल्यू है, c हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहां से हमें c की वैल्यू मिल गई 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस वाई। इसके अतिरिक्त भी इसको लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, इसका इधर मल्टीपल करके 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा c टाइम्स, और लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स 3 माइनस वाई। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसमें एक और सेपरेशन समझ लीजिए। तो यहाँ से एक चीज आपको समझना है, जो हमने लिखा dy अपॉन 3 माइनस वाई, तो वैल्यू लॉग में जाएगी, हमने माइनस यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि जो वैल्यू है 3 माइनस वाई है लॉग में जाएगी, तो इसके बाद 3 माइनस वाई होगा, इसका हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे। तो 3 का जो डिफरेंशियल होगा, हमने आपको बताया कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल कितना होता है 0। उसके बाद y है, y एक वेरिएबल से चर है, तो उसकी वैल्यू -1 होती है, 0 -1 माइनस टर्म इसमें बचेगा, तो हमने दोनों साइड माइनस टर्म को लिख लिया। उसके बाद हमने एक पोर्शन का पक्षांतर किया, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज किया log की, log m माइनस log n, दिस इज इक्वल टू log m अपॉन n। यहाँ से हमने log से log कैंसिल किया, तो हमें एग्जैक्ट c की वैल्यू मिल गई। तो c हमारा मिल गया 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस वाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, यहां पर dx है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन हो गया। आप यहां से देखिए कि हम इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम इसको दूसरे मेथड पर लेकर जाएंगे। तो आप पहले इसमें ध्यान से देखिए, आप इसको सेपरेट कीजिए कि आप इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। हमारे हिसाब से बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसको फर्स्ट मेथड पे लेके चले जाएंगे। देखिए यहां पर है आपका सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स ऑफ डी वाई। हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस dx का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, जो dx पोर्शन है ये हमारा dy के अपोजिट आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज हमारे इसके अपोजिट चली जाएंगे। तो यहां से आप देखिए dx है, dx इधर है, यहां पर tan y है, यहां पर tan y को हम dy के साथ कर देंगे, यहां पर हमारा tan x है, tan x को हम dx वाले फंक्शन के साथ परेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x, हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सेपरेट हो गया। जो x वाला फंक्शन है टोटल dx के साथ हो गया, जो y वाला फंक्शन है वो dy के साथ हो गया। तो यहां से इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड b गेट्स, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स ऑफ डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम सेक स्क्वायर वाई टेन वाई ऑफ डी वाई। यहां पर हम दो पोर्शन हमें बना कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है, इधर सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई है। तो यहां से हम देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यूज हमको मिल रही हैं, यहां पर हम लेट इसको मान लेते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारा हो जाएगा टी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स
dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पर आप देखिए जो वैल्यूज ऊपर है sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू किसके हो गया dt। अगर इसका जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पर मान लीजिए हम मान लेते हैं tan y इज इक्वल टू t डैश मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू हो जाएगा dt डैश। दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पर x का फंक्शन है, यहाँ पर y का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने t मान लिया, यहाँ पर t डैश मान लिया। तो यहाँ से आप देखिए जो वैल्यू sec स्क्वायर dy है, दूसरा पोर्शन sec स्क्वायर dx, दोनों किसके बराबर हो गया आपका dt के बराबर हो गया, दूसरा किसके बराबर हो गया dt डैश के। तो इसकी वैल्यूज हम रखते हैं, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रल dt अपॉन log tan x को हमने t माना, फिर माइनस टाइम्स हो जाएगा हमारा dt डैश अपॉन दूसरे पोर्शन को हमने कितना माना है, तो पूरा वैल्यू हमारा dt डैश हो गया, tan y को हमने t डैश माना। तो फिर से आपका dx अपॉन x के फॉर्म में बन गया, तो हो जाएगा आपका log t इज इक्वल टू माइनस log t डैश। हमने आपको बताया कि जो वैल्यूज अगर सेम आएगी तो जो उसका कांस्टेंट वेरिएबल होगा वो भी क्या लिखा जाएगा आपका सेम हो जाएगा, प्लस log c। इसको इधर लेके चले जाते हैं, log t प्लस log t डैश इज इक्वल टू log c डैश। log m प्लस n, आप log की प्रॉपर्टी log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू log n, तो हो जाएगा आपका log t ऑफ t डैश इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल हो जाएगा, t और t डैश इज इक्वल टू c। t की वैल्यू हम रख देते हैं tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। ये हो गया हमारा इसका इक्वल रिजल्ट। यहाँ से आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से जो फर्स्ट मेथड है उसको यूज करके हम सेपरेटिंग मेथड के द्वारा जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।